क्या नीट रिपीट करनी चाहिए? कई बार स्टूडेंट छोटी विजन लेकर निर्णय लेते हैं। सिचुएशन को पूरी तरह समझे बिना निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। आज डिटेल में देखते हैं कि नीट रिपीट करने के पीछे क्या साइंस है। नीट रिपीट करने से आपका सबसे बड़ा जो नुकसान हो सकता है उसे मैं एंड में डिस्कस करूंगा और आप चौंक के रह जाएंगे, ताकि आप अगर नीट रिपीट कर रहे हो तो आप इसके प्रति जागरूक रहें। ये मेरा उद्देश्य है आज। इस साल अगर आपको उम्मीद से कम मार्क्स मिले हैं तो एक जबरदस्त टेम्पटेशन स्टूडेंट्स को ये रहता है कि नीट रिपीट करेंगे। नीट रिपीट करने से पहले दो सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। अगर इन दोनों सवालों के जवाब हाँ है तो ही आप नीट रीड करें, वरना नीट रिपीट करने में कोई मतलब नहीं बनता। क्या है वो दो सवाल? पहला सवाल, आपको नीट में आपकी उम्मीद से कम मार्क्स मिले हैं। कम मार्क्स क्यों मिले हैं? क्या आपको इसकी वजह पक्की पता है? इन सवालों को डिटेल में समझेंगे। पहले कौन से दो सवाल है ये देख लेते हैं। दूसरा सवाल, आपको कम मार्क्स क्यों मिले, उसकी जो वजह है, क्या आप उस वजह को इस हद तक ठीक कर सकते हो कि आपको अबव 570 मार्क्स नीट में मिले अगले साल? पहला सवाल क्या है, आपको नीट में आपकी उम्मीद से कम मार्क्स क्यों मिले हैं? अगर आपको पता नहीं है कम मार्क्स क्यों मिले हैं तो आप उस पॉजिटिव फैक्टर पर काम नहीं कर पाओगे, इसलिए रिपीट करके भी कोई फायदा नहीं होगा। आपको अप्रोक्सीमेटली सिमिलर मार्क्स मिलेंगे। जब पूछा जाता है कि कम मार्क्स क्यों मिले तो अक्सर स्टूडेंट्स वजह बताते हैं कि भाई मैं बीमार था इसलिए कम मार्क्स मिले, कोचिंग क्लास वालों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, रिश्तेदार की मौत हो गई या रिश्तेदार बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्लासेस ऑनलाइन थे इसलिए कम मार्क्स मिले थे। इन वजहों में से अगर एक वजह है तो नीट रिपीट नहीं करनी चाहिए। क्यों नीट रिपीट नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपको कम मार्क्स मिलने की असली वजह पता नहीं चली है। आप किसी एक्सटर्नल घटना को कम मार्क्स मिलने की वजह मानते हो तो आपका एनालिसिस गलत है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स होने के बावजूद अच्छे मार्क्स लेने वालों की संख्या बहुत है। दूसरी बात, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। डीप एनालिसिस करोगे तो आपको असली वजह पता चलेगी। किसी को फिजिक्स के प्रति मन में डर है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं, किसी को केमिस्ट्री ज्यादा भारी जाता है, केमिकल रिएक्शंस याद नहीं कर सकते वो लोग, बॉटनी पसंद नहीं आता है, बॉटनी याद नहीं रहता है, बोरिंग लगता है। ऐसी या इससे भी डीप वजह आपको पता चलेगी क्यों आपको नीट में कम मार्क्स मिले हैं इस बात की। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या है जो नीट रिपीट करने से पहले आपने पूछना है? कम मार्क्स मिलने की ये जो वजह आपने आइडेंटिफाई की है, क्या आप उस वजह को इस हद तक बदल सकते हो कि आपका नीट का स्कोर अगले साल अबव 570 आएगा? मैं 570 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 570 के आसपास क्लोज होते हैं ज्यादातर स्टेट्स में। कम मार्क्स की जो भी वजह आपने आइडेंटिफाई की है, क्या उस वजह को आप 5 या 6 महीनों में ओवरकम कर सकते हो? जैसे आपने अगर यह आइडेंटिफाई किया है कि आप फिजिक्स ठीक से हैंडल नहीं कर सकते हो, तो क्या नीट रिपीट करने से 5-6 महीनों में आप फिजिक्स इस तरीके से हैंडल करने लग जाओगे कि आपका स्कोर अबव 570 से ज्यादा जाएगा? क्या 5-6 मंथ्स में फिजिक्स आपका पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाएगा? नीट रिपीट करके अगर आपका स्कोर अबव 570 जाएगा तो ही नीट रिपीट करने में मतलब है। अदरवाइज सिर्फ 300 मार्क्स का 400 मार्क्स होने में कोई फायदा नहीं है। आपकी सिचुएशन सेम रहेगी 300 का चाहे 400 हो। 1 ईयर का लॉस होगा वो अलग। 400 मार्क्स का 500 होने में भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन एनी केस आपको मिलेगा नहीं। अगर नीट रिपीट करने के बाद आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलेगा तो ही नीट रिपीट करने का फायदा है, वरना नीट रिपीट करके आप समय और पैसा दोनों की बर्बादी करोगे। नीट रिपीट करना है कि नहीं करना है मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आपको नीट में अबव 500 मार्क्स मिले हैं लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है इसके बावजूद,
तो ही आप नीट रिपीट करें। सिंपल है। नीट रिपीट करना ये एक मायाजाल है जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। ये नीट रिपीट करने का मायाजाल कोचिंग क्लासेस वालों ने फैला के रखा है, क्योंकि उससे उनको रिपीटर बैचेस चलाने का मौका मिलता है। उनका ये बिजनेस है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ये कहता है पिछले 5 साल का कि जो नीट रिपीट करते हैं उनमें से 80% स्टूडेंट्स के मार्क्स या तो कम हो जाते हैं या तो उतने ही रहते हैं। सिर्फ 20% स्टूडेंट्स के मार्क्स नीट रिपीट करने के बाद बढ़ते हैं। अगर नीट रिपीट करने के बाद आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलेगा तो ही नीट रिपीट करने का फायदा है, वरना नीट रिपीट करके आप समय और पैसा दोनों की बर्बादी करोगे। आपको 550 या 570 क्रॉस करना पड़ेगा अगर आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चाहिए। नीट रिपीट करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा तो नीट रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट मैं इस डिस्कशन को अगली स्टेप पर ले जाना चाहता हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये जब हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिला मतलब सब कुछ अच्छा है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर 570 से लेकर 600 तक मार्क्स मिलते हैं नीट में, तो आपको कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं? आपको मिलेगा चंद्रपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अकोला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यवतमाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जलगांव जीएमसी। आप खुद जाके देख सकते हैं इन कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है। अगर ये हुआ, अगर आपको 570 से लेकर 600 मार्क्स तक मिलते हैं, 600 से लेकर 650 तक जिनको मार्क्स मिलते हैं उनको थोड़े अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं। और अगर टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस चाहिए तो इसेंशियली आपको अबाउ 650 मार्क्स जरूरी होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन छोड़कर रिपीट करना चाहते हैं तो फायदा नुकसान का गणित आप खुद कर सकते हैं। नीट रिपीट करने से आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, आइए उसको देखते हैं। आप कोई कोचिंग क्लास लगाएंगे तो उसकी फीस कुछ 30-40 हजार रुपए रहेगी, वो नुकसान तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन चलो वो पैसा तो आप कमा लोगे। जो इससे बड़ा नुकसान होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। नीट रिपीट करने से सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, पर आपका टाइम लॉस होगा। टाइम लॉस होने का 2 बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं, आइए उनको देखते हैं। मान लीजिए नीट रिपीट करने के बाद आपको एमबीबीएस मिल जाता है। समझ लीजिए कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिल जाता है। इस इवेंट की संभावना ऑब्वियसली कम है, लेकिन मान लीजिए मिल जाता है आपको। या तो फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हो या तो आप एमबीबीएस अब्रॉड से करते हो। किसी भी तरीके से मान लीजिए आप एमबीबीएस करते हैं और बाद में एमडी या एमएस भी कर लेते हैं। एक कैलकुलेट कीजिए कि 50 साल के बाद एज अ स्पेशलिस्ट अगर आपकी इनकम 1 साल में 1 करोड़ रुपए है और आपने नीट रिपीट करने में अगर 1 साल लॉस किया है तो जाहिर है कि आपका लॉस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ है। ये तो चलो पैसों की बात हुई, पैसा आप कमा लोगे। नीट रिपीट करने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण एंगल यह है कि आपका जो 1 साल जाता है वो टाइम का लॉस इरिवर्सिबल है। जिस करियर के मोड़ पर आप अभी हो, 1 साल का लॉस भी इस समय मैग्नीफाई हो जाता है। इस एज में 1 साल का लॉस 3-4 साल के बराबरी का होता है। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। ध्यान दीजिए आप। स्टूडेंट्स की इस एज ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज चल रही है वो सारी पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से चल रही है। स्टूडेंट्स का जो भी कंफर्ट जोन बना हुआ है वो इसेंशियली पेरेंट्स की वजह से बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंटल सपोर्ट हैज एन एक्सपायरी डेट। पेरेंटल सपोर्ट कैनॉट कंटिन्यू इंडेफिनिटली। एमबीबीएस करने के कम से कम 5 से 6 साल गुजर जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन लंबा चलता है, एमबीबीएस फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। कुछ चीजें समय के हिसाब से चलते रहती है। पेरेंट्स की बीमारियां, डायबिटीज है, बीपी हो गया है, आपका खुद का मैरिज है, बाद में फिर घर, हॉस्पिटल, सारा एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें समय जाता है बहुत। आपका जब एमबीबीएस पूरा हो जाएगा तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप पेरेंट्स को सपोर्ट करो। शुरुआत के पीरियड में जितना आप समय बर्बाद करोगे उतना बाद में आपको फ्रीडम कम मिलेगा।
इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि 12th के बाद पीजी में एडमिशन तक समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। अब्रॉड में एमबीबीएस करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर कंट्रीज का एमबीबीएस अब इंडिया में वैलिड नहीं है। जैसे रशिया, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनका एमबीबीएस पहले इंडिया में वैलिड रहता था, इसलिए पहले स्टूडेंट जाते थे, लेकिन अब वो इंडिया में वैलिड नहीं है। इन नए नियमों को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। नीट रिपीट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर और गाइडेंस पाने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। गुड डे।